तसव्वुर करें, एक नौजवान नबी जो इल्म में बुलंद, ईमान में मजबूत और बनी इसराइल के रहनुमा थे, लेकिन एक दिन उनसे एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने उन्हें एक अजीम सफ़र पर भेज दिया। सवाल था, क्या आपसे ज़्यादा इल्म वाला भी कोई है? उन्होंने फरमाया, नहीं। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई कि हमारा एक बंदा है जिसे हमने ख़ास इल्म अता किया है। यूं शुरू होता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वो हैरान कुन वाक़या जो कुरान करीम में सूरतुल कहफ़ में बयान हुआ है। ये वाक़या कुरान मजीद की सूरतुल कहफ़ आयात नंबर 60 से 82 में मौजूद है और इसी पर मबनी सही अहादीस भी सही बुखारी में मिलती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम यूशा बिन नून के साथ उस मकाम का सफ़र शुरू किया जहाँ दो समंदर मिलते थे। निशानी ये थी कि उनके साथ रखा हुआ मछली का टुकड़ा जिंदा होकर समंदर में रास्ता बना लेगा। जब वो उस मकाम पर पहुँचे तो मछली जिंदा होकर समंदर में चली गई, लेकिन खादिम ये बात फ़ौरन बताना भूल गए। कुछ आगे जाकर हज़रत मूसा ने खाना तलब किया तो खादिम को याद आया और उन्होंने वाक़या बताया। हज़रत मूसा फ़ौरन वापस पलटे और उसी जगह पहुँचे। वहाँ उन्होंने अल्लाह के ख़ास बंदे को पाया जिन्हें क़ुरआन अब्दन मिन इबादिना कहता है, यानी हमारे बंदों में से एक बंदा जिसे अल्लाह ने अपनी ख़ास रहमत और इल्म अता फरमाया था। यही हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा ने अदब से अर्ज़ किया, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको अता किया है? हज़रत ख़िज़र ने फरमाया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे और जिस चीज़ की हकीकत आपको मालूम न हो उस पर सब्र कैसे करेंगे? हज़रत मूसा ने वादा किया कि इंशाअल्लाह सब्र करेंगे और नाफरमानी नहीं करेंगे। इस पर शर्त तय हुई कि जब तक ख़िज़र खुद वजाहत न करें, मूसा सवाल नहीं करेंगे। पहला वाक़या, कश्ती। वो दोनों एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती वालों ने उन्हें बग़ैर किराया लिए बिठा लिया, लेकिन अचानक हज़रत ख़िज़र ने कश्ती में सुराख कर दिया। हज़रत मूसा बेइख्तियार बोल उठे, आपने कश्ती वालों को डुबोने के लिए सुराख कर दिया, ये तो बड़ी अजीब बात है। हज़रत ख़िज़र ने याद दिलाया कि मैंने कहा था आप सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा ने माज़रत की कि भूल हो गई, मुआख़िज़ा न करें। दूसरा वाक़या, लड़का। आगे चलकर उन्होंने एक लड़के को देखा और हज़रत ख़िज़र ने उसे कत्ल कर दिया। ये मंज़र देखकर हज़रत मूसा से रहा न गया। फरमाया, क्या आपने एक बेगुनाह जान को बग़ैर क़िसास के कत्ल कर दिया? ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। हज़रत ख़िज़र ने फिर याद दिलाया कि मैंने पहले ही कहा था आप सब्र नहीं कर सकेंगे। इस बार हज़रत मूसा ने कहा कि अगर अब के बाद सवाल करूं तो आप मुझे साथ न रखें। तीसरा वाक़या, दीवार। फिर वो एक बस्ती में पहुँचे। वहाँ के लोगों ने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। इसके बावजूद हज़रत ख़िज़र ने एक गिरती हुई दीवार को सीधा कर दिया। हज़रत मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम की मजदूरी ले लेते। ये तीसरा सवाल था। अब जुदाई का वक्त आ गया। हज़रत ख़िज़र ने फरमाया, ये मेरे और आपके दरमियान जुदाई है। अब मैं आपको इन बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। किश्ती की हकीकत ये थी कि वो चंद गरीब लोगों की थी जो समंदर में मेहनत करते थे। आगे एक जालिम बादशाह हर सही कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। मैंने किश्ती में ऐब डाल दिया ताकि वो बादशाह के जुल्म से बच जाए। लड़के का मामला ये था कि वो बड़ा होकर अपने वालिदैन के लिए कुफ्र और सरकशी का सबब बनता। अल्लाह ने इरादा फरमाया कि उसके बदले उन्हें इससे बेहतर और पाकीज़ा औलाद अता फरमाए। दीवार दो यतीम बच्चों की थी और उसके नीचे उनका खजाना दफन था। उनके वालिद नेक शख्स थे। अल्लाह ने चाहा कि वो बड़े होकर अपना खजाना खुद निकालें, इसलिए दीवार को गिरने से पहले सीधा कर दिया गया। आखिर में हज़रत ख़िज़र ने फरमाया, मैंने ये सब अपने इख्तियार से नहीं किया, बल्कि ये सब अल्लाह के हुक्म से था। ये है वो अजीम सबक अमूज़ वाक़या जो हमें सिखाता है कि अल्लाह का इल्म हमारी समझ से कहीं ज़्यादा वसी है। बाज़ औक़ात जो चीज़ हमें बुरी लगती है वही हमारे हक़ में बेहतर होती है, और जो चीज़ हम समझ नहीं पाते उसके पीछे भी अल्लाह की हिकमत होती है। मज़ीद इस्लामिक वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।